गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 की। सेक्शन 25 क्या कहती है आपकी? पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। मीन्स कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। भाई देखिए, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट का साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। भाई देखिए क्या है कि कोई भी जो इन हिंदी लैंग्वेज, आपका ये तो लॉ लैंग्वेज थी, आपको संस्वीकृति समझ नहीं आएगा। संस्वीकृति सबसे पहले तो होता है किसी भी जो क्रिमिनल होता है उसका कन्फेशन, कि उसके द्वारा जो कोई बात होती है वो स्वीकार किया जाना ही संस्वीकृति कहलाती है आपकी। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारी ये साबित करती है, ये बताती है कि अगर जब तक पुलिस कस्टडी में होता है कोई भी क्रिमिनल, तो उसकी ये संस्वीकृति स्वीकृत नहीं की जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो अगेंस्ट पार्टी के सपोर्ट में होते हैं, तो वो जो कन्फेशन होता है तो वो कैसे करवा देते हैं, वो ज़बरदस्ती मतलब मार पीट के अपराधी के साथ, जबकि उसकी कभी कभी इन केसेस क्या होता है कि जो कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी कभी कभी गलती नहीं होती है, बेवजह वो फंस जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 जो है, इसमें कन्फेशन के बारे में बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन जो होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कन्फेशन ना किया गया हो। ठीक है, कि भाई जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दे दिया कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्फेशन, वो फेवर में होगा और माना जाएगा पूरी तरीके से, बट उससे पहले नहीं। ठीक है, इन इंग्लिश क्या है आपका? कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन whilst he is in the custody a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person। ओके, अब आपकी सेक्शन 27 क्या कहती है? अभियुक्त से प्राप्त की गई जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी। भाई जो एक्यूज्ड है हमारा, जिसने क्राइम क्रिएट किया है, तो उससे जो प्राप्त जानकारी है उसे कितना साबित किया जा सकता है। तो परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, जब पता चलता है हमें किसी भी क्राइम के बारे में, तब ऐसी जानकारी में उसे उतनी चाहे वह संस्कृत की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद द्वारा पता चले हुए तथ्य में स्पष्ट संबंधित है, साबित की जा सकेगी। भाई क्या होता है इन केस आपका कि कोई भी जानकारी मिलती है तो पूर्णतः उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके तहत उसमें भाई कन्फेशन होता है, तो उस चीज़ को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो मतलब वो पूरी तरीके से जब जांच पड़ताल कर लेता है तो उसके पश्चात ही क्या होता है? कन्फेशन होता है। ठीक है, सेक्शन 27 इन इंग्लिश क्या है आपका? हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव provided that who any fact is developed to as discovered in confession of information received from a person accused for any offence in the custody of a police officer, so much if such information whether it amount to a confession or not as relate distinctly to the fact thereby discovered may be proved, that is called a confession। ओके, कितना पार्ट आपका जो होता है, जो कन्फेशन किया जाता है, स्वीकार किया जाता है कन्फेशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका कन्फेशन कहेंगे। बट कुछ ये नहीं होता हर बार कि भाई कोई कन्फेशन कर ले, स्वीकृति कर ले तो उसे कन्फेशन मान लिया जाए। ओके, चलिए, थैंक्स।